नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मौलाना अब्दुल रहमान का फूल और मालाओं से किया गया जोरदार स्वागत। यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी कस्बे के नायागंज मोहल्ले के रहने वाले मौलाना अब्दुल रहमान विदेश यानी मिस्र पढ़ाई कर रहे थे। मिस्र में उत्तम शिक्षा संस्था में पढ़ाई कर रहे थे, जहां आसानी से लोगों को एडमिशन भी नहीं मिलता। मिस्र के ऐसी जगह टॉप किया, अपने घर परिवार के साथ अपने जिले का भी मान बढ़ाया है। हायर एजुकेशन में टॉप कर पहली बार घर आने पर सैकड़ों लोगों ने रिजवी कॉलेज के पास फूल और मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और जुलूस के शक्ल में नारे तकबीर लगाते हुए घर की तरफ रवाना हुए और घर पहुँच कर सलाम पढ़ा और परिवार जनों ने खुशी के इस माहौल को लोगों को लड्डू और मिठाइयाँ खिलाकर मुंह मीठा कराया। देर रात तक मिलने वालों और मुबारकबाद देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। मौलाना अब्दुल रहमान के घर वालों और उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आइए सुनते हैं मौलाना अब्दुल रहमान की ही जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम मौजूद हैं कौशाम्बी ज़िले के करारी कस्बे में, जहां मौलाना अब्दुल रहमान साहब हैं जो बाहर से पढ़ाई करके आए हैं और जिन्हें जो है लोगों ने बड़ी मोहब्बतों के साथ रस्म गुलपोशी की और साथ में फूल मालाओं से स्वागत किया। पहली बार जो है टॉप करने के बाद अपने करारी वतन आए हुए थे, तो लोगों ने जो है आप रस्म गुलपोशी की और फूल मालाओं से स्वागत किया। आइए जानते हैं क्या उन्हीं की ज़ुबानी क्या कहना चाहेंगे। आज रस्म गुलपोशी हुई और क्या संबंध में कहना चाहेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। पहले अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल व शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारों के सदक़े मुझे ये नेमत अता फरमाई। और रही बात रस्म गुलपोशी की, तो ये अवाम अहले सुन्नत की मोहब्बतें थीं जो हकीकतन उन्होंने इसलिए किया कि एक इंसान उसने किताब व सुन्नत का इल्म हासिल किया, कुरान व हदीस का, फ़िक़ह का, तफसीर का, दीगर उलूम व फ़नून को हासिल किया और कुरान करीम की आयत के मुताबिक लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, अल्लाह ने फरमाया कि एक कौम ऐसी हो जो जाए दूर और दीन का इल्म हासिल करे, फिर जब अपने कौम की तरफ लौटे तो लियुनदिरू कौमहुम, तो अपनी कौम के लोगों को डराए, अल्लाह से डराए, गुनाहों से डराए। तो उन लोगों ने हकीकतन किताब व सुन्नत के इल्म की बरकत की बुनियाद पर मुझसे मोहब्बतों का इजहार किया, गुलपोशी की। तो हकीकतन ये शार इस्लाम की तादीम हुई, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर हुआ। और फिर जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन से उसके हबीब अलैहिस्सलाम की शरीयत से जुड़ गया, उन लोगों ने उसकी तादीम की। तो गोया हकीकतन ये शारुल्लाह की तादीम थी। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें इसका वो अजर अता फरमाए जो उसकी शान के लायक है। बस हम इनकी मोहब्बतों के लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इन्हें इनकी मोहब्बतों का जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। किस तरीके से अपने इल्म और शिक्षा में, एजुकेशन में जो है टॉप किया है, कौन सी शिक्षा थी, कौन सा जो है वो इस तरह। अल-अज़हर शरीफ आलम इस्लाम की सबसे अज़ीम और सबसे क़दीम यूनिवर्सिटी है। तकरीबन 1140 साल पहले 1140 साल पहले जामिया अज़हर का क़याम आया और अल्लाह के फ़ज़ल से आज तक वो अपनी पूरी तवानाई के साथ रवां दवां है। जामिया शफ़िया मुबारकपुर में तालीम हासिल करने के बाद 2018 में 21 अक्टूबर को मैं हिंदुस्तान वतन अज़ीज़ से जामिया अज़हर मिस्र के लिए गया। वहाँ पहले 1 साल मैंने अरबी ज़ुबान व अदब, अरबी बोल चाल, तहद्दुस व तकल्लुम में डिप्लोमा किया। उसके बाद कुल्लिया उसuluद्दीन शोबे हदीस में दाखिला लिया। वो 4 साल का कोर्स था जिसमें मैंने बहुत सारे उलूम व फ़नून मसलन हदीस, फ़िक़ह, तफसीर, हिफ्ज़ कुरान, नुज़ुम, अखलाक़ियात और दावा और बहुत सारे मसलन अरबी अदब वग़ैरह बहुत सी चीज़ें पढ़ी। लेकिन ख़ास करके जो मेरा शोबा था वो इल्म हदीस का था और फिर इल्म तफसीर। इन दोनों शोबों पर मैंने खुसूसी तखस्सुस किया, यानी कि 4 साल डिप्लोमा किया और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से इम्तियाज़ी नंबरों के साथ मैं कामयाब हुआ। अल्लाह का फ़ज़ल था, वालिदैन, मेरे असातिज़ा और अवाम अहले सुन्नत की मोहब्बतें और दुआएँ रहीं। मौजूदा वक्त में कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी तालीम के सिलसिले की जो है शुरुआत अपने इलाके ही के इब्तदाई दरसगाह मसलन प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद 9 और 10 के दरमियान रियाज इंटरमीडिएट कॉलेज उखैया ख़ास से मैंने हाई स्कूल किया
ہائی اسکول کرنے کے بعد استاد گرامی قبلہ حضرت مولانا محمد شاہد حسن صاحب قادری مصباحی نظامی نے اپنی شفقتیں فرمائی، مجھے تیاری کرائی، جامعہ اشرفیہ کے لیے وہاں بھیجا، اور وہاں میں اشرفیہ کے ٹیسٹ میں الحمدللہ کامیاب ہوا، اور پھر شروع تھے اولا سے دور حدیث تک، یعنی درجہ اول سے درجہ آخر تک، یعنی مولوی اور عالم فاضل، اور اسی درمیان پھر میں نے حفظ و قرات وغیرہ کی تعلیم جامعہ اشرفیہ ابر ہند مبارک اعظم گڑھ مبارک پور سے حاصل کی، اور ساتھ ہی میں پھر وہیں رہ کر کے انٹر بی اے اور پھر ایم اے کمپیوٹر ڈپلومہ وغیرہ کے کورس مکمل کر کے 2018 میں جب اشرفیت فراغت ہوئی تو فراغت کے بعد میں جامعہ بحر مصر کے لیے گیا، وہاں اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا، عربی ادب میں جو ہے تخصص کیا، پھر وہیں سے آن لائن جو ہے جامعۃ المصطفیٰ حیدرآباد میں رہ کر 3 سالہ فقہ پر تخصص کیا، یعنی کہ اسے مفتی کا کورس کہتے ہیں، الحمدللہ اس کو بھی میں نے پاس کیا، اور پھر ابھی الحمدللہ ازہر شریف سے حدیث و تفسیر میں ڈپلومہ کر کے واپس آیا۔ کن کن کٹھنائیوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا مصر میں رہ کر پڑھائی کرنے میں؟ مصر کے بارے میں یہ بات کو مشہور ہے کہ مصر کے 3 حرف ہیں، میم، صاد اور را۔ میم کے معنی کی شرح لوگ یہ کرتے ہیں کہ مصیبت و پریشانی، صاد کے معنی یہ کہ اس پر صبر کرے، پھر آخر میں کہا را، اب رحمت ہے، یعنی مصیبت و پریشانی پر جب بندہ صبر کر لے گا، طالب علم صبر کرے گا، تب اس پر رحمتیں آئیں گی، آسانیاں آئیں گی۔ تو ازہر شریف میں بہت ساری پریشانیاں آئیں، یہاں سے جانے میں کیسے داخلہ لینا، پریشانیاں، شہادہ وغیرہ، پھر یہاں سے جانا امیگریشن پر، ایئرپورٹ پر پریشانی، وہاں جا کر ایڈمیشن، نیا ملک تھا، زبان بھی جو ہے نئی، سارے معاملات نئے، کوئی پہچان کا نہیں۔ بہرحال ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل رہا، دھیرے دھیرے معاملات مکمل ہوئے، پھر بیچ میں اور پریشانیاں بھی آئیں، کبھی جو ہے کورونا کے مسائل آئے، اس میں بھی اور بھی مشقتیں، لیکن اللہ کے فضل سے ان تمام معاملات میں سرخرو ہوا اور کامیاب ہوا۔ جس طریقے سے آپ نے اعلیٰ علم حاصل کیا اور اپنے سماج، اپنے قراری، اپنے وطن کوشامبی کے لوگوں کے لیے شکچھا اور علم اور ایجوکیشن کے بارے میں کیا سندیش دیں گے؟ میں نے جس طرح تعلیم حاصل کی، میری ہمیشہ ہی خواہش رہی کہ میں تو پوری ملت کی تمام ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں تک طاقت دی، میری کوشش دی ہے کہ کچھ کروں اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اور ملت کے لیے کچھ بھی کرنا تعلیم پر موقوف ہے۔ تو میرا تو اپنے ملت کے لیے، بالخصوص قراری کے لوگوں کے لیے اور بالعموم دنیا بھر کے سنی مسلمانوں کے لیے یہ کہنا ہے کہ علوم و فنون میں مشقت اٹھائیں اور علم حاصل کریں، ہر طرح کی پریشانیاں جھیلیں، اور علوم دین سیکھیں۔ سب سے پہلے ضروریات دین، ضروریات اسلام، ضروریات اہل سنت سیکھیں، پھر معاملات اہل سنت، پھر اور تمام ساری باتوں کو سیکھنے کے بعد۔ اس خبر میں بس اتنا ہی، دیکھتے رہیں ZTV انڈیا نیوز۔